लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के थर्ड यूनिट को हम इसमें शुरू करेंगे। अब बुक में बहुत सारा मैटर होता है, नहीं समझ आता क्या पार्ट करें, इसलिए आपको इसमें पीडीएफ नोट्स तो प्रोवाइडेड है ही है, पर इसमें मैंने हर पेज पे कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करा, तो ज़्यादा फोकस उन पे रखते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक है कि टीचिंग क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं और क्या लेवल्स हैं। सबसे पहले जो हाईलाइटेड पार्ट है मैं वो पढ़ रही हूँ। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज़ टू मेक लर्निंग इफ़ेक्टिव। जो हम लर्न करते हैं और जो हमें पढ़ाया जाता है, टीच करा जाता है, उन दोनों में गहरा रिश्ता होता है। तो जो वो बता रहे हैं, जो टीचिंग का मेन फंक्शन है वो है ही लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने का। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट completed एज a रिजल्ट ऑफ टीचिंग एक्टिविटी। लर्निंग कंप्लीट ही और टीचिंग से होती है। हैंस टीचिंग एंड लर्निंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। मतलब तुम टीचिंग की तुम्हें जो भी ऑन द स्पॉट डेफिनेशन सूझे कि उसमें पढ़ाना होता है, समझाना होता है, उसको लर्निंग से ज़रूर लिंक करना कि लर्निंग को वो इफ़ेक्टिव बनाता है, लर्निंग उसके साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, नीचे एक ऑथर की डेफिनेशन डाल देंगे। जॉन बी होवन जेम्स की डनकैन हैव डिफाइंड टीचिंग इन दिस वे: teaching is an activity with four phases: a curriculum planning phase, an instructing phase, a measuring phase, and evaluative phase. This definition presents organizational aspect by which we can describe and analyze the teaching process. अब ये हो गई एक अच्छी डेफिनेशन टीचिंग की। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फीचर टीचिंग के क्या होते हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब इसके फीचर्स हैं। टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है, हाँ है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, यस ऑफ कोर्स। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूसेस लर्निंग। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इट इज़ अ फेस टू फेस एनकाउंटर, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफेबल। अब ये जो वर्ड्स हैं या फिर ये जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, पेपर में ज़रूरी नहीं आप उसी सीक्वेंस से अटेम्प्ट करो या यही वर्ड्स लिखो। आपको सिंपल वर्ड्स में जो भी एग्जैक्ट डेफिनेशन दिमाग में आए आप वो भी लिख सकते हो। इट्स जस्ट एन आइडिया कि आप यहाँ से कुछ कुछ मटेरियल उठा सकते हो, स्पेशली जो हाईलाइटेड है। अब इस तरीके से ये एंड तक सारे इसके फीचर्स आ जाएंगे, ये एक बार पढ़ लेना। उसके बाद अब आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग पे कि लेवल्स कितने होते हैं टीचिंग के। देखो 3 टीचिंग के लेवल होते हैं: मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी सबसे छोटा लेवल, अंडरस्टैंडिंग उससे बड़ा, रिफ्लेक्टिव सबसे बड़ा। These days, teaching and learning are considered as a single concept in this activity, and interaction takes place between an experienced person and an inexperienced person. वो कह रहे हैं टीचिंग में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिसको अकल होती है जो पढ़ा रहा होता है, एक दूसरा जो भी समझ रहा होता है जिसको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। अगर हम बहुत ही डीपली या लॉजिकली सोचें, वी विल फाइंड दैट द टीचर प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस लेवल्स. These levels range from thoughtlessness to thoughtfulness. Actually, teaching learning process passes through the following 3 levels. Memory level. It is the first and thoughtless level of teaching. सबसे easy, सबसे down level memory level. Memory is a mental ability which exists in all living beings. Through this ability, one gains knowledge and retains that acquired knowledge in memory. The teaching at the memory level is considered to be the lowest level or at least thoughtful level. At this level, the thinking ability has hardly much role to play. तो मेमोरी लेवल में हमने क्या देखा कि ये सबसे जिसमें सबसे कम हम दिमाग को लगाते हैं, बहुत थॉट ना बराबर देते हैं, वो है मेमोरी लेवल। पर ये भी ध्यान रखना है कि जो बाकी तो लेवल है अंडरस्टैंडिंग, वो मेमोरी के बिना नहीं आ सकता। जो तीसरा है रिफ्लेक्टिव, वो अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं आ सकता। According to Stout, memory is the ideal revival in which the objects of past experience reinstate as far as possible in the order and manner of the original occurrence. एक गुड मेमोरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? Rapidity in learning, stability of retention, rapidity in recall, serviceableness for getting irrelevant things.
मतलब कि जैसे हमें जब कुछ समझाया जाता है हम वो एक मेमोरी से याद रख लेते हैं, अच्छा ये टॉपिक, ये डेफिनेशन, ये मीनिंग, बस हमने मन में उसको क्रैम्प सा करके रख लिया। इसे कहते हैं मेमोरी लेवल। मैरिट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग मीन्स परसीविंग रिलेशनशिप इन द एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग्स इन अ सिचुएशन। चलो ये तो डेफिनेशन होगी, मतलब एक्चुअल में लेमन लैंग्वेज में बोले, जब हम किसी चीज़ को समझना भी शुरू होते हैं, एक तो होता है दिमाग में बिठा लिया, अच्छा ये मतलब है, एक होता उसको हमने अंडरस्टैंड करा, ये चीज़ इसलिए ऐसा है, उसे हम मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिख सकते हैं। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल is of higher quality than the one at the primary level. It is more useful and thoughtful. हम सबसे कम थॉट मेमोरी में देते हैं, उससे ज़्यादा थॉट ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग में, और उससे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव में। Understanding level of teaching means to explain the pupils about the relationship between principles and facts and to let them know where these principles can be applied. Okay. The teaching at the understanding level lays emphasis on the students learning by understanding new facts, factual information, principle, theories, laws, and formula without resorting to cramming, and enable them to use their knowledge in the real situations of life. For example, a student learns by understanding that 8 into 5 is 40. It implies that he has learned the multiplication at the understanding level. मेमोरी में हमने सिर्फ रट्टा मारा था, 8 इंटू 5 40 होता है, बस ठीक है रट्टा। अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ, हमने पहले मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस समझा, तो उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा 8 इंटू 5 40, तो इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ हम अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं साथ में, सिर्फ क्रैम नहीं कर रहे। अब उन्होंने मेरिट बताया है कि एज़ कम्पेयर टू द मेमोरी लेवल द अंडरस्टैंडिंग लेवल हैज़ ग्रेटर मेरिट। इसमें थोड़ा कंप्लीट कमांड होता है सब्जेक्ट पे, स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से डीप में पता होता है, और इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, रोल ऑफ टीचर इज़ मोर एक्टिव। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर्स रोल इज़ मोर एक्टिव। एट दिस लेवल नो क्रैमिंग माइंड इज़ इनकरेज्ड। क्रैमिंग किस में होता है, मेमोरी में। अंडरस्टैंडिंग प्रोफाउंडली द बेसिक्स and to know where we can apply those basics, what is the base, that is understanding level, जहाँ हम अपना थोड़ा सा thought दे रहे हैं। ये मेमोरी से ऊपर आता है, पर ये मेमोरी के बिना नहीं हो सकता, पहले मेमोरी फिर अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल अब एक हाईएस्ट लेवल है, इस पे सबसे ज़्यादा हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा हम सोचते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। Reflective level of teaching is also known as contemplative level or introspective level. Reflective is an adjective and reflective teaching means thinking deeply about something. So reflective level is a level at which a deep and serious thought is given to something in the process of teaching. Reflecting level is considered to be the highest level at which teaching is carried out. इस डेफिनेशन में क्या मतलब हुआ, देखो, मेमोरी बेस, अंडरस्टैंडिंग उससे ऊपर, रिफ्लेक्टिव उससे ऊपर। जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ टीचर का रोल एक्टिव होता है, रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट का रोल एक्टिव होता है। मेमोरी में हम रट्टा मारते हैं, अंडरस्टैंडिंग में हम बेस समझते हैं क्या कारण था, और रिफ्लेक्टिव में स्टूडेंट उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश करता है। स्टूडेंट उसके ऊपर बहुत डीपली सोचता है, बहुत थॉट देता है उसको, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, वो सब कुछ समझता है उसमें। ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। अ स्टूडेंट कैन अटेन टू द रिफ्लेक्टिव लेवल ओनली आफ्टर हैविंग पास्ड थॉट्स द मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल कॉम्बिनेशन है मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग का, और बिना इन दोनों को अच्छे से पार करे रिफ्लेक्टिव लेवल आप नहीं पहुंच सकते। टीचिंग जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे कराई जाती है वो स्टूडेंट्स को मदद करती है रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ को सॉल्व करने में, जो भी मैंने 3-4 आपको बातें ऊपर बोली।
ये ज़रूरी है. In nutshell, reflective level of teaching is that which is problem centered and the pupil is busy in original imagination. The role of the students is quite active. कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है टीचर का रोल किस में एक्टिव है, स्टूडेंट का किस में. टीचर का अंडरस्टैंडिंग लेवल में, बच्चों को समझाने में, और स्टूडेंट्स का रोल एक्टिव होता है तीसरे लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल में, जहाँ पर वो समझकर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अब टीचिंग तो हमें मतलब पता चल गया जब हमें प्रॉपरली लेक्चर दे के सब कुछ अच्छे से समझाया जा रहा है. अब एक टॉपिक है कि कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन. वो कह रहे हैं ये सब टीचिंग से अलग कैसे होते हैं. सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है, हाउ इज़ टीचिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, फ्रॉम कंडीशनिंग, फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन. अब आते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग पे. पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. येस, बिकॉज सबको लगता है यार एक जैसी चीज़ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दोनों में एक सटल डिफरेंस है. ये सारे पॉइंट्स आप वन बाय वन पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी. देखो, जैसे कि टीचिंग थ्योरेटिकल है, ट्रेनिंग प्रैक्टिकल है. टीचिंग आपको एक हर वक्त नया नॉलेज देती है. ट्रेनिंग ऑलरेडी जो आपने सीखा हुआ है उस पर आपको टूल्स और टेक्निक्स लगाना सिखाती है. टीचिंग आपके दिमाग में चीज़ें भर रही है और ट्रेनिंग आपके दिमाग को शेप कर रही है. Training lays stress on skills and abilities with a shorter time span, whereas teaching on education, knowledge and wisdom with a longer span. जो हम स्कूल में फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ते हैं वो क्या है, टीचिंग. पर जब हम किसी जॉब पे जाते हैं वहाँ हमें बोला जाता है आपकी 9 months की ट्रेनिंग है. वो क्या है, जो आपने पढ़ाई करी है उसमें से कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको 9 महीने लगातार सिखाया जाता है. तो जो आपने सीखा हुआ है उसमें से ही कुछ स्किल्स को वो प्रॉपरली एक शॉर्ट पीरियड में उसको प्रैक्टिकली लगाना सिखाते हैं. तो वो हुआ ट्रेनिंग. अब इस तरीके से सारे पढ़ लेना. मेनली मेन चीज़ थी ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है और इन जनरल जो टीचिंग है वो हर चीज़ के लिए होता है. टीचर कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट वेयर एज द ट्रेनर इज़ मोस्टली ट्रीटेड फ्रॉम द कमर्शियल परस्पेक्टिव. टीचर हमें इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस देता है, जबकि ट्रेनर हमें फैसिलिटेट कराता है लर्निंग को, मतलब कि वही प्रैक्टिकली. 10th point, teacher usually creates the need to know the knowledge for students, while in training the student himself approaches for the knowledge as he realizes the need to know. Teaching may relate to the subject area, on contrary teaching may relate to a functional area. ये ऐसे ऐसे स्पेसिफिक से वर्ड्स याद रख लो, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करना आएगा तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकें. अब ट्रेनिंग ख़त्म. अब सेकंड टॉपिक कंडीशनिंग, कि कंडीशनिंग और टीचिंग में क्या फ़र्क है. कंडीशनिंग देखो, मैं पहले आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. जब हम किसी की आदत को बदलते हैं, उसको एक स्पेसिफिक सिचुएशन में डाल देते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी करी हो, उसमें वो कैट को एक स्पेसिफिक सिचुएशन में डाल देता है, डब्बे में बंद कर देता है और वो बार बार ट्राई करती है बाहर निकल के खाना खाने का. तो वो जब 10 बार हाथ पैर मारती है उसको समझ आ जाता है अच्छा इस तरीके से मैं ये चीज़ करूँगी. तो जब आप किसी को इस तरीके से सिखाते हो उसको कहते हैं कंडीशनिंग. कुछ किसी के दिमाग में स्पेशली कुछ डालना, अच्छे से उसको एक्सपीरियंस करा के उसका बिहेवियर को मॉडिफाई कराना, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में आती है. थॉर्नडाइक की थ्योरी है, स्किमर की थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है. ये सब स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप की थ्योरीज हैं जिसमें कि कंडीशनिंग करी जाती थी. अब आ जाते हैं इनके मतलब पे. टीचिंग, इट एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. कंडीशनिंग, इट एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ हैबिट्स. स्कोप ऑफ टीचिंग इज़ मच ब्रॉडर, क्योंकि हमें सब सिखाते हैं. कंडीशनिंग का बहुत नैरो होता है, उनको एक पर्टिकुलर चीज़ सिखानी होती है. रीइंफोर्समेंट इज इन टीचिंग इज़ नॉट नेसेसरी. रीइंफोर्समेंट मतलब कि
आप अच्छा काम करोगे आपको चॉकलेट मिलेंगी, ये हर वक्त तो नहीं बोलता ना कोई टीचर, बट कंडीशनिंग में आपको स्पेशली सिखाने के लिए ये बात बोली जाती है, उसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। इन टीचिंग रेपिटेशन ऑफ टॉट सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट नेसेसरी, पर कंडीशनिंग में ये रेपिटेशन होता है। मतलब कि टीचिंग में कह रहे हैं जो एक बार आपको मैटर पढ़ा देते हैं ज़रूरी नहीं है वो बार बार रिपीट करें, पर कंडीशनिंग में तो वो बार बार रिपीट होता है ताकि आप सही चीज़ को सीख सको। टीचिंग में कोई स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप नहीं होता है, पर कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता ही होता है। इन टीचिंग जो करिकुलम है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कंडीशनिंग में करिकुलम फिक्स्ड होता है। टीचिंग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करती है इवैल्यूएशन में, और इवैल्यूएशन इन कंडीशनिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर और हैबिट। अगर आप किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर हैबिट सिखाना चाहते थे और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, अब वो बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा है, तो वो इवैल्यूएशन वैसे करते हैं कि बच्चे ने वो चीज़ एक्वायर करी या नहीं। टीचिंग एक बहुत ही ब्रॉडर प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, वेयर एज कंडीशनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें लोएस्ट लेवल्स होते हैं ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। अब कंडीशनिंग हो गया है, ट्रेनिंग हो गया है, तीसरा पार्ट इंस्ट्रक्शन। अब टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क होता है? इंस्ट्रक्शन देखो, जैसे कहते हैं ना यार उसने ऑर्डर दिया ये काम करना है, इंस्ट्रक्शन है आपको पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। टीचिंग फर्स्ट पॉइंट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, इंस्ट्रक्शन वर्क्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। टीचिंग अराउज क्रिटिकल थिंकिंग, इंस्ट्रक्शन अराउज ओनली थिंकिंग। टीचिंग produces new product while instruction aims for producing carbon copy. Teaching is explaining how something is done while instruction is telling how something is done. These two go hand in hand. Teaching is more complex in nature. When we talk about teaching, we are dealing with different techniques, strategies, approaches that will facilitate learning. Teachers have to come up with varied instructional material and must use the right strategies in teaching their lessons. टीचिंग इज़ ऑल्सो नेवर एंडिंग, टीचिंग फॉर्मल भी है इनफॉर्मल भी है, बट इंस्ट्रक्शन वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपली एक आपको एक डायरेक्शन दी जाती है जहाँ पर आपको करना होता है। इंस्ट्रक्शंस मेक लर्नर्स डिपेंडेंट ऑन द टीचर। अब बुक में ये टॉपिक था नहीं तो इसलिए मैंने अलग से इसके नोट्स बनाए, ये पढ़ लेते हैं। इंडॉक्ट्रिनेशन, इसका क्या मतलब होता है? जब आपको एक स्पेसिफिक आपके दिमाग को मैनिपुलेट करा जाता है, ब्रेन वॉश करा जाता है कुछ सेट ऑफ बातें हमेशा बिलीव करने के लिए कि बस यही सच है, इसके अलावा सब झूठ है। जब इस तरीके से ब्रेन वॉश होता है उसको कहते हैं इंडॉक्ट्रिनेशन। अब जो टीचिंग है आपको लगता है वो ऐसा करती है? नहीं, टीचिंग आपको ओवरऑल नॉलेज देती है, ठीक है। टीचिंग फोकसेस ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। जो इंडॉक्ट्रिनेशन है, फोकसेस ऑन शेपिंग द बिलीव्स वैल्यूज ऑफ लर्नर्स। Goal is to help learners understand and retain information. Goal is to influence the thoughts and actions in a particular direction. Teaching में lecture, discussion, demonstration होता है. It involves presenting the indoctrination. It involves presenting information in a biased or one-sided manner. टीचिंग तो है, उसका इंटेंट होता है कि लर्नर्स को अच्छे से नॉलेज और स्किल्स मिले, और इंडॉक्ट्रिनेशन का इंटेंट होता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिलीफ और वैल्यूज़ को पढ़ाएं। टीचिंग फाउंडेशन है एजुकेशन की, और ये इंडॉक्ट्रिनेशन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट इज़ यूज टू कंट्रोल अदर्स। कंट्रोल, इसी तरह के वर्ड्स यूज़ करने। इट इज़ अबाउट टीचिंग, इट इज़ अबाउट एम्पावरिंग लर्नर्स विद नॉलेज and understanding, or it is indoctrination, it is about presenting information in a biased manner with the intention of promoting a particular agenda or ideology. Teaching is about providing them with the tools they need to succeed in life, and indoctrination, it is about suppressing critical thinking and encouraging conformity. मेन मतलब आप लोग समझ गए होंगे, उसको अपने हिसाब से समझिए, अपने हिसाब से लिखिए, बस मैटर सफिशिएंट होना चाहिए।
आप ये PDF स्क्रीनशॉट कर लो, डाउनलोड कर लो, हाईलाइटेड पार्ट को ज़रूर लर्न करने की ट्राई करो। फिर भी कोई डाउट है तो बताओ। अब जो यूनिट 3 का अगला टॉपिक है वेरिएबल्स इन द टीचिंग प्रोसेस, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।